मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा थे किसी पिछड़े समाज को नेता लीडर नहीं बनने दिया, लोडर बना के रख दिया। अखिलेश यादव जी भी लोडर बना के रखना चाहते हैं, लीडर नहीं बनना देना चाहते। जिसको सीट जीतने की ललक रहती है तो वो ओम प्रकाश के पीछे पड़ा रहता है। सबको साथ लेके चलने की कला अखिलेश जी में नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात शिवपाल जी कहे, एक बार नहीं दर्जन भर कहे। पीछे मत बैठिए, नीचे पीछे पीछे दौड़िए, खाली दौड़िए। अच्छा, एक जाति के साथ काम हुआ तब आपने उंगली नहीं उठाई। भगवान राम के ऊपर उंगली उठा रहे थे तो हम कहा है भैया। आज के तारीख में योगी जी की तरफ किसी की हिम्मत नहीं उंगली उठाने की। अखिलेश नहीं चाहते कि कोई दूसरा लीडर खड़ा हो, हम उनके सामने पैरेलल लीडर के रूप में दिखते हैं, हम लोडर नहीं दिखते। अखिलेश जी खुद नहीं चाहते थे कि मेरी सरकार बने। जब पत्नी चुनाव मैदान में आती है तो आप दरवाजे दरवाजे हाथ जोड़ रहे हो, चचेरा भाई चुनाव लड़ता तो आप नहीं जाओगे, तो सवाल नहीं उठेगा। आजम खान से मिलने नहीं जाओगे लेकिन रमाकांत यादव से जेल में मिलने चले जाओगे। अगर ये बात कहूं तो आपको बुरा लगेगा। नमस्कार, मैं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं इस समय हमें चर्चा टीवी पर। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश में मैं आपको एक खास बात बता दूं, इस समय उत्तर प्रदेश में की राजनीति में कुछ लोग हैं जो अचानक से एक दूसरे पर कुछ बातचीत कर रहे हैं और ये बड़ा उसका एक हेल्दी टॉक अभी देखने को मिल रहा है। 2024 का चुनाव है, तो पहले हम परिचय करा दें आज के हमारे मेहमान से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी उसके मोहताज नहीं है आप, बहुत बड़ी सियासत में आपका दखल है। पिछले चुनाव में आपने काफ़ी बेहतर कार्य किया है और अखिलेश यादव के साथ में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ में हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो बाहर के लोग हैं जो आपको ठीक से नहीं जाना है, थोड़ा सा बस एक इंट्रोडक्शन आपका वो लोग भी जानना चाहेंगे। ओम प्रकाश राजभर, हाँ, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप पॉलिटिक्स में कैसे आ गए, थोड़ा इसके बारे में। लोग ओम प्रकाश राजभर के नाम से जानते हैं जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जी। बनारस का रहने वाला हूँ, बनारस में पैदा हुआ, बनारस में शिक्षा हासिल की जी। और बनारस में राजनीति शिक्षा पीरियड से हमने शुरू की जी। मानवर कांसीराम जी के साथ जी। एक घटना घटी, हम लोग एक दिन ट्रेन छूट गई, हम लोग ट्रेन से आते जाते रहे तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो उसके पिताजी इंस्पेक्टर थे रेलवे में, तो उन्हीं की गाड़ी से हम लोग आते थे। तो जी। संजोग से उन्हीं के उसी दिन एक रेलवे परीक्षा गए बनारस में, तो मानवर कांसीराम जी का कार्यक्रम था जी जी। तो कहे कि 1 घंटे का कार्यक्रम है, कार्यक्रम करके तब फिर साथ चलेंगे, तो हम लोग भी साथ चले गए। तो वहां गए तो उनकी बात को सुने। उन्होंने जो वंचित समाज रहा, जो आजादी के 75 साल में जिनको हिस्सा नहीं मिला, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति की जानकारी के लिए उन्होंने बहुत सी चीजें बताई। तो चूंकि उस समय लड़कपन था, हम लोगों का शिक्षा पीरियड था। फिर कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर हम लोग गाड़ी में बैठे चले आए। फिर दूसरी घटना उसी तरह की घटी, फिर हम लोग उनके साथ गए, रेलवे प्रेक्षागृह में मीटिंग थी। तो उस दिन हम लोगों ने मानवर कांसीराम जी से मिलने की इच्छा जाहिर की, मैं खुद जी जी। जब मैंने मिला तो कार्यक्रम खत्म हुआ तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो हमने बताया कि पढ़ते हैं। तो कहा मेहनत से पढ़ो। उन्होंने कहा कि देखो, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि ये शेरनी के दूध के समान होता है। बिल्कुल। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है। तो आप शिक्षा को हासिल करो, अभी राजनीति की तरफ मत मूव करो। लेकिन एक कहावत है गाँव में कि जिसको साइलेंसर की धुआं लग जाता है ना तो वो उधर भागता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर के चोरी हम लोग उधर ही भागने लगे राजनीति में। घर पढ़ते रहे, उनकी मीटिंगों में आना जाना लगा रहा। फिर बीच में घटना घटी, भाई मकान गिर गया उसका, हम लोग चारों लोग दब गए। एक भाई को चोट आई तो उसी में बीएचयू भर्ती हुआ, रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। हमारे भाई, आपके सगे भाई? अच्छा, सगे भाई। तो उसके इलाज में हम लोग बनारस में करीब 11 महीना वो बीएचयू भर्ती रहा जी, जी, जी। तो उसी बीच पिताजी अकेले सर्विस करते थे, परिवार अपना खाता पिता था खेती बाड़ी की। तो उसी बीच हम आर्थिक तंगी आने लगी तो रात को टेम्पू चलाते थे आप खुद। अच्छा अच्छा। और भोजू भी, लौरा भी, मैदागिन, बनारस में। अच्छा अच्छा। और दिन में स्कूल जाता था।
फिर जब डिस्चार्ज हुआ तो फिर हम लोग लौट के घर चले आए। ठीक है। फिर हम शिक्षा पीरियड में पढ़ते रहे। फिर ये हुआ कि अब आय का स्रोत क्या हो, तो हम लोगों ने कमर्शियल खेती शुरू किया सब्जी की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सब्जी की खेती हम सभी भाई लपट करके खूब खेती की, 2 साल बढ़िया खेती किए। खूब पैसा फिर कमाया हाँ मतलब। पैसा कमाया, उसके दवाई के लिए भी, शिक्षा के लिए भी अच्छा भी। और उस कमाई से हम लोगों ने थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हो गया। 2 मकान भी, अच्छा अच्छा। कमरा भी, 2 कमरा भी बनवा बनवाया, लिया। रहने की व्यवस्था बनाई। कहाँ पे सर ये? गांव में, अच्छा अच्छा। फतेहपुर गांव है, अच्छा अच्छा। कटौना में, वहाँ गांव में बनवाया। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद एक भाई की ईसीएल में सर्विस लग गई, अच्छा अच्छा। तो पिताजी रिटायर हो गए। तो जब एक चला गया तो हम लोगों ने खेती बंद कर दी, कमर्शियल। अच्छा तब वही गेहूं, धान, सरसों, चना, मटर, आलू की खेती होती जो रही। एक ट्रेडिशनल खेती है। हाँ। हाँ। फिर उसी बीच हमने एक जीप खरीदी। कमांडर। हाँ, कमांडर जीप खरीदी। उस दौरान तो नहीं। फूलपुर और सिंधोरा के बीच की दूरी 13 किलोमीटर, तो वहीं जी हम लोग चलाते थे। जी जी। तो हम खुद चलाते थे, खलासी रखे थे। तो उसी बीच चुनाव आ गया, 95 में पंचायत एक्ट लागू हो गया। जी जी जी। तो बसपा में उस समय हम अपना क्रेज बना लिए थे पार्टी में। जी। तो महिला सीट हो गई जिला पंचायत की, तो पार्टी ने कहा कि या लड़ो, अपनी पत्नी को लड़ाओ। तो हमने चुनाव लड़ गए। ये किस सन की बात है सर? 95। अच्छा 95। तो चुनाव लड़े, तो हम लोग चुनाव करीब 19,000 वोटों से जीत गए। अच्छा। चुनाव जीतने के बाद फिर जीप पर वही सवारी, चूंकि उसी बीच से ही सड़क गुजरती थी, उस पार और इस पार मिला करके ही वो वार्ड था 24 गांवों का। तो जो पैसेंजर चढ़ते थे तो हमने जीप चलाना छोड़ दिया, ड्राइवर रख दिया और खलासी। तो सुबह वो सब कहते थे कि नेताजी तेल का पैसा दीजिए तो गाड़ी जाएगी, नहीं तो नहीं। अरे हमको कमाते कहा, कहाँ आपको पैसा नहीं मिलता है। जो सवारी चढ़ती है उतरती तो कहती नेताजी को हम वोट दिए हैं, नेताजी की गाड़ी है, हम लोग नहीं देंगे पैसा। तो फिर मजबूर होकर के हमने 4 महीने में जीप बेच दी। बेचना पड़ा। बेच करके फिर हम लोग राजनीति में और सक्रिय हो गए। मतलब 1995 के बाद। 95 के बाद। तो 1996 में फिर हमको बसपा ने टिकट दे दिया कोलसला से। अच्छा अच्छा। चुनाव लड़े तो 1676 वोट से हार गए। ये क्या विधानसभा का? विधानसभा। अच्छा अच्छा। किस सीट से था सर ये? कोलसला, उदल जी जहां से 9 बार जीतते थे। अच्छा अच्छा। उसी सीट पर हम 1696 वोट से हार गए। फिर पार्टी में लगे रहे, और फिर उसी बीच मायावती जी से हमारी कुछ बिंदुओं को लेकर तू मैं हुआ जी। और फिर पार्टी हमने छोड़ दी। फिर सोनल पटेल जी आए तो 11 महीना उनके साथ गए, तो वो भी हमारे साथ धोखा किए। तो कहे कि नहीं कुलसला आपको लड़ना, हम तैयारी किए, तो खुद लड़ गए सोनेलाल जी। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा कि अब नेताओं से विश्वास उठ गया, चलो अब नई काम करेंगे, खेती करेंगे। तो हम खेती में पूरा मन बनाए। लेकिन जो हमारे करीब 50-55 लड़के हमारी उम्र के थे जो राजनीति में जिनको ले आए थे, तो वो लोग दबाव बनाए कि चलो एक पार्टी बना करके हम लोग बनारस में राजनीति करें। तो मजबूर होकर के पार्टी बनाया बनारस के लिए। तो जब बनारस में पार्टी बना के कार्यक्रम किया, तो गाजीपुर से, बलिया से, चंदौली से, जौनपुर से तमाम लोग गए थे अपनी तारीख देखने। तो कुछ लोग मिले तो गाजीपुर कार्यक्रम में ले गए, कुछ लोग चंदौली ले गए, कुछ लोग जौनपुर ले आए, कुछ लोग। तो जब हम लोग इनकार करते रहे, लेकिन वो सब कहें खाली आप चले आइए। मैं गया तो वहां जाने पर मन बढ़ा, मनोबल बढ़ा, लोगों को दिखा हुआ। हाँ कि नहीं भाई नेता सही लड़ रहा है, इसको तो बात आगे बढ़ती गई। तो फिर कारवां बढ़ने लगा। तो जब कारवां बढ़ने लगा तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे पार्टी को बढ़ाने लगे। बढ़ाते बढ़ाते वो मुकाम पे आया कि हम लोग आज इस जो वही सब पिछला रहा है 117 जिला पंचायत और करीब 1200 कुछ प्रधान बनाया था हम लोगों ने मिलकर के। और जिला पंचायत में ब्राह्मण भी हुआ, राजपूत भी हुआ, यादव भी हुआ, पटेल भी हुआ, हर कौम के लोगों जो टीम बनी थी सब लोग लड़े अलग अलग जिले में। उसके बाद पिछले 17 के चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन किया, 4 सीट मिली, 8 मिली, 4 जीते। इस बार सपा से गठबंधन किया, 16 मिली, 6 हम जीते। अब उसके बाद आगे की लड़ाई जारी है। एक हमको बात बताइए, मैं अभी 2-3 दिन से यहाँ हूँ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हूँ। तो मुझे एक बात जो है, यहाँ मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, जैसे कहीं बैठ रहा हूँ, कुछ पॉलिटिकल लोगों से बात कर रहा हूँ,
कुछ लोग आपका नाम जरूर ले रहे हैं बार बार में, कह रहे हैं यार पता नहीं क्या चल रहा है राजनीति। ये बताइए कि क्या हो गया, मतलब आपके साथ में, उनके साथ में, जो आपके साथी थे अखिलेश जी के साथ दिक्कत क्या हुई आप लोगों के साथ? देखिए, हम आपको, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही नहीं जानना चाह रहा हूँ, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत लोग जानना चाहते अखिलेश यादव जी हैं। के साथ में क्या समस्या हुई? देखिए, मेरी समस्या नहीं है, ना मैं उनसे लोकसभा का टिकट मांगता हूँ, जी ना उनसे विधानसभा का एमएलसी राज्यसभा बनना चाहता हूँ। जी जी मेरी जो ख्वाहिश है, जो मैंने पढ़ा वहां, जी जी तो जो अपने बाप का नहीं हुआ, जी। मैं एक वीडियो आपको सुना देता हूँ, सुन लीजिए। मुलायम सिंह जी वाला। जो अपने बाप का नहीं हुआ बिल्कुल। वो किसी का नहीं हो ये सकता। मुलायम सिंह जी ने कहा था। मुलायम सिंह जी ने हाँ, कहा। मुझे याद है। शिवपाल चाचा को मंत्री पद से हटा जी दिया, जी जी ठीक ना? बिल्कुल याद है। अब इससे बड़ा सबूत तो हम नहीं दे सकते ना। वो तो ठीक है। मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा थे, किसी पिछड़े समाज को नेता, लीडर नहीं बनने दिए, लोडर बना के रखे। ओके। अखिलेश यादव जी भी लोडर बना के रखना चाहते हैं, लीडर नहीं बनना देना चाहते किसी को भी, किसी जाति को, अपने अलावा खुद अपनी जाति को लीडर नहीं बनने देना चाहते हैं। भाई लीडर बन जाएगा तो लोडर हो जाएंगे। तो किसी जाति में वो नहीं चाहते कि कोई हमसे ज्यादा तेज नेता बने। आज जैसे आपने कहा ना कि जहां जा रहा हूं वहां आपकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल। जब भूत सताता है तो लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं, है ना? तो उसी तरह, हाँ, उसी तरह इस समय राजनीति में जो यहाँ से चलता है, जो फैजाबाद डाकता है तो भारतीय समाज पार्टी उसको सताने लगती है, तो ओम प्रकाश राजभर याद आने लगते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो माफिया हो, गुंडा हो, बदमाश हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई वर्ग हो, सबको ओम प्रकाश राजभर याद आने लगते हैं। क्योंकि एक बड़ा वोट है, बिल्कुल 128 विधानसभा सीटें हैं जी, और 28 लोकसभा सीटें हैं, जहां 50,000 से लेके 2.5 लाख वोट तक अलग अलग लोकसभाओं में अपना वोट है। ये आप राजभर की बात कर रहे हैं? सिर्फ राजभर की बात कर रहा हूं। ये वोट सबको चुभ रहा है। इसके साथ साथ हमारे साथ नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, आरक, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, पटेल, मतलब सभी जातियों के लोग कुछ न कुछ इधर, मतलब आपका एक बड़ा एरिया है। तो अब जैसे कि एक बड़ी संख्या, बिल्कुल बिल्कुल, जो वंचित समाज है, राजनीति में एक विश्वास लोगों में जगा कि जो नेता सदन में बोलता है वही सड़क पर बोलता है, वही सभा में बोलता है। एक विश्वास लोगों में जगा कि ये हमेशा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात हमेशा करता है। कहीं भी बोलता हूं तो घरेलू बिजली का बिल माफ करने का, डंक की चोट पे, चाहे वो सदन में बोलूं, चाहे सड़क पे बोलूं, चाहे जहां से। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए, देश में शराबबंदी के सवाल पे, गरीबों के फ्री इलाज के सवाल पे, महिलाओं को 50% नौकरियों में आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में 50% सीटें आरक्षित करने के सवाल पे, लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं को 50% आरक्षण, ये चीजें हम हर जगह बोलते हैं। तो इस नाते हम लोगों के दिमाग में हर वर्ग कहता है नहीं भाई नेता तो जो बात कहता है सही कहता है, इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा बनी रहती है। अब जिसको सरकार बनाने की होड़ लगी रहती है, जिसको सीट जीतने की ललक रहती है, तो वो ओम प्रकाश के पीछे पड़ा रहता है। जी जी, बस इसमें थोड़ा सा मैं ये जानना आपसे और चाहूंगा कि चुनाव के तुरंत बाद जो है ना, कुछ बयानबाजी आपकी भी आई थी, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों की नजर थी आपके ऊपर, उत्तर प्रदेश में नहीं, बाहर के भी लोग थे, क्योंकि 2024 का चुनाव भी था। अगर कहीं गलती से कुछ अच्छी चीजें आपके साथ हो गई होती तो शायद आप लोग भी सरकार में होते, बट कुछ बिगड़ गया। एक मुझको सवाल का जवाब दीजिए, अखिलेश यादव जी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में आपने बहुत बेहतरीन ढंग से लड़ाई लड़ी, अनुभव कैसा रहा आपका उनके साथ में? देखिए, विरासत में राजनीति उनको मिली है, हम लोग धरातल तैयार करके राजनीति में आए हैं। ठीक है। जो मकान बनाता है, अगर मकान से कोई ईंट खरकता है, कोई तोड़ता है ना, तो उसको तकलीफ होती है। जैसे उदाहरण में आप पैसा लगा के गाड़ी खरीदिए
और उस गाड़ी पर सवार हुए ड्राइवर चला रहा हो और गाड़ी का एक टायर किसी गड्ढे में एकाएक पड़ जाए तो आपका कलेजा धक से करता है। बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि पैसा आपका लगा है, पैसा आपका हमारा लगा है। बिल्कुल। तो अखिलेश जी को उस बात की चिंता नहीं है कि कितना मेहनत माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश शिवपाल जी ने मेहनत करके लोगों को सजो करके पार्टी को यहाँ तक ले आए। अखिलेश को इसकी बात की चिंता नहीं। अच्छा, एक चीज हमने गांव में सीखा है, जो नवासा पा जाता है, नवासा में समझ रहे हैं ना, जो अपनी नानी के यहाँ, हाँ, विरासत में कहीं दूसरे गांव में ससुरारी ननिहाल में कहीं वो नवासा पा जाता है, प्रॉपर्टी पा जाता है, हाँ फ्री में पा जाए तो वो गाँव भर को नहीं रहने देता है। ठीक है, ठीक ना, इधर है तो हाँ सब जगह है, ये कहावत है, मतलब पूरे देश में हलचल है। तो नवासा पा गए हैं राजनीति में, विरासत में राजनीति मिल गई है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हम ही नेता रहे, कोई नेता न रहे। ठीक है भाई, आप नेता बनो, हम मना थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमको हिस्सा चाहिए। आपको राजभर वोट क्यों देगा? आपको बिंद निषाद कश्यप वोट क्यों देगा? ब्राह्मण राजपूत भूमिहार वोट क्यों देगा? आपको बंजारा बहेलिया खंगार बारी बिया वोट क्यों देगा? आप उसको राजनीतिक भागीदारी दो, तब ना वो आपको वोट देगा। कि खाली शिखंडी एक खड़ा कर दोगे, उसी के सहारे वोट मिलेगा? ये बात, और सबको साथ लेके चलने की कला अखिलेश जी में नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात शिवपाल जी कहे, एक बार नहीं दर्जन भर कहे। तो उनके साथ चले, हम कहे कि थे अलग तो उन्होंने यही बात ना कहा। उनके साथ केशव मौर्य भी यही बात कहे, उनके साथ प्रजापति प्रेमचंद प्रजापति यही बात कहे, पाल जी यही बात कहे, हम भी वही बात कह रहे हैं। मतलब जितने लोग गए उनके साथ, सबको साथ लेकर के चलने की कला, प्रवृत्ति अखिलेश जी में नहीं है। एकला चलो की प्रवृत्ति है। अच्छा, मतलब वो जैसे खाता न बही, जवन अखिलेश कहे वह सही। मतलब ड्राइविंग सीट पे वही बैठना चाहते हैं। हाँ, बस आप लोग पीछे बैठिए। अच्छा, पीछे मत बैठिए, नीचे पीछे पीछे दौड़िए, खाली दौड़िए। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि इसमें आपकी राजनीति में बहुत वो है। ये बताइए, आप किसी एक खास वर्ग के साथ में, अक्सर ये बातें भी जैसे आपने मुझसे बताई, बट जैसे आप और आगे आप बढ़ेंगे, 24 का चुनाव आएगा, फिर विधानसभा आएगा, ऐसे ऐसे कभी कई आपको एक ही वर्ग के साथ में, राजभर के ही साथ में क्यों आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्यों नहीं किसी और विकल्प को, मतलब कि और भी जातियों को आप अपना नेतृत्व दे रहे हैं? देखिए, जो ये बात आप कह रहे हैं, ये विरोधी बोलता है। ठीक है, आज हमारे साथ हजारों हजार राजपूत हमारी पार्टी में, हजारों ब्राह्मण, और कम से कम 5000 अहीर होंगे, पटेल, चमार, धोबी, धरकार, पासी, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, हर वर्ग के लोग हैं। ये तो सिर्फ आरोप कमजोर को कहा जाता है। आप ये बात अखिलेश को नहीं कह सकते कि जब सरकार बनेगी तो खाली यादव को सिपाही बनाएंगे, तब आप नहीं कह सकते कि जातिवाद करते हैं, अहीर बात करते हैं। वोट लेंगे मियाँ का, मुसलमान का, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान को का दिया? कुछ दिया? जब जो वोट देता उसको नहीं दिया तो हमको का देगा भैया? जी। आप ये बात उनसे नहीं कह सकते। आप ये बात मायावती से नहीं कह सकते। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनी, और नाली, चक्रोड, खड़ंजा, हैंडपंप, जीएस, बंजर, पुल, पुलिया, सारी योजना खाली चमार बस्ती में गई। 2005 के दौर में देखा गया है ना? बिल्कुल। वहीं ब्राह्मण बस्ती, राजपूत बस्ती, यादव बस्ती, पटेल बस्ती, राजभर बस्ती, एक जाति के साथ काम हुआ, तब आपने उंगली नहीं उठाई। मैं तो उस टाइम नहीं था। अरे नहीं था तो हम आपको बता देते हैं, कभी किसी सवाल करिएगा। बिल्कुल। उसका सवाल का उत्तर यह है कि जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश मायावती जी की तरह सीएम जब बन जाएगा, तब आप भी ये सवाल नहीं करेंगे। नहीं, मेरा इसलिए कह रहा था कि मतलब और भी लोग चाहते हैं कि नहीं, अभी चाहते, आपको बता दें, जैसे लोग ये बैठे हैं, जी, इनके मामा खुद राज्य मंत्री मैंने बनाया था। जी। राधिका पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजमती निषाद हमारी पार्टी में, चंदौली की प्रमुख महासचिव है महिला, उसका नाम देखिए याद नहीं आ रहा है। अभी महिला सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, अभी 18 तारीख को, इसी 18 तारीख को हम लोगों ने किया है सम्मेलन, जो है मऊ में महिला सम्मेलन। आपके वहां आजादी के बाद इतना अकेले महिलाएं कभी नहीं जुटी होंगी जितना वहां महिलाएं जुटी थी। अभी कल फिर वही होने जा रहा है।
जो है सुल्तानपुर में, अच्छा 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 सुल्तानपुर में वही होने जा रहा है। मनीषा सिंह अच्छा अच्छा। और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सभी जातियों सभी के लोग देखिए, कोई आपका है। पार्टी एक जाति से नहीं चलती, सभी लेकिन जातियों जो को दूर मिला। के लोग हैं ना, तो वो एक्चुअली वो आपको देखते हाँ हैं नहीं, टीवी अब पे, इस नाते कि राजा भर को देखते हैं, तो उनके मन में आता उनके है दिमाग में राजभर। कि लेकिन मीडिया में भी ऐसा नहीं, है मीडिया में कि भी तो नहीं। राजभर के नेता, राजभर के नेता, तो एक हाँ। ऐसे मतलब है। हाँ नहीं, लोग सोचते हैं नहीं सोच कि क्यों नहीं मेरे लिए है, मतलब जैसे कि और भी जातियां हैं। जब भगवान राम के ऊपर उंगली उठा रहे थे तो हम कहा है भैया। अच्छा, एक बात मुझे आप और बताइए। पिछले कई वर्षों से मैं भी आपको अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए मैं भी आपको देखता रहता हूँ। जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा भी काम है। मैं आपको पिछले इलेक्शन में बहुत नज़दीक से मैंने देखा। मैं आपकी कई रैलियाँ थी, मैं भी गया वहाँ पे। अभी आपसे मौका मिला तो मैं सोच रहा हूँ कि सवाल पूछ लूँ। ये बताइए, आप इस समय जो देखा जा रहा है, तो अभी तो खैर आप नाराज हैं अखिलेश यादव जी से भी, लेकिन बीच बीच में आप योगी जी से भी कुछ गुस्सा थे। आपने एक बार बयान दे दिया कि वो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी आप इंडिविजुअल ही आगे कुछ अपनी राजनीति को बढ़ा रहे हैं या फिर किसी और के भी साथ जाएंगे? रेडियो में जी एक बिनाका आता है, जी। देखे है नहीं? आप बहुत झूठ बात करते हैं। नहीं सुनते हैं कि नहीं उसको कभी? मैं सर बहुत साल हो गया। हम पहले जी, जी। अब तो टीवी ट्रांजिस्टर हाँ। का कल्चर खत्म हो गया, हाँ, कम नहीं, लोग गाँव में हैं। है। अभी कहीं कहीं है। अब आप सोच लीजिए कि उस बिनाका टॉप 10 आता था, 10वां वाला पहले चला जाता था, पहला वाला 10वें पर, बिनाका टॉप 10, यस यस, है ना? याद आ गया मुझे। इसी तरह उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो जो घटना घटी थी आपके साथ में, बनारस वाली, जब आप अपने बेटी का नामांकन वगैरह आप करवाने जा रहे थे, तो आपके ऊपर कुछ हमला वगैरह भी हुआ था। तो मतलब उस समय आपका ये भी बयान था ना कि योगी जी हत्या वगैरह आपका कराना चाहते हैं। क्या मामला क्या था वो? अच्छा देखिए, मसला मामला कुछ नहीं था, गलतफहमी थी। अच्छा, जैसे आपने एक सवाल किया कि राजभर की ही राजनीति करते हैं। जी, बाहर ऐसी चर्चा है, बाहर ऐसी चर्चा है, बिल्कुल। तो राजभर को लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारी पार्टी में संतोष पांडे को नहीं जानते, शालिक यादव को नहीं जानते, बिल्कुल, है ना? अभय पटेल को नहीं जानते, हमारी पार्टी में बेदीराम चमार को नहीं जानते। अब उनको कैसे वो जानेंगे कि इनकी पार्टी में है? तो उसी तरह लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर राजपूत को गाली देते हैं। किसी ने कह दिया, कौवा कान लेके भाग रहा है, लोग उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर मैं राजपूत को गाली देता तो सुनील सिंह हमारी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारी पार्टी में रुद्र प्रताप सिंह कोषाध्यक्ष है, शिवेंद्र सिंह है, ऐसे 1000 राजपूत मेरे साथ हैं। मैं गाली देता तो मेरे साथ रहते। अगर मैं किसी को भी कुछ कहता आप शब्द तो हमारे साथ रहते नहीं रहते। लेकिन किसी की कही हुई बात को, सुनी हुई बात को लोग मान लिए। गौतम बुद्ध जी ने कहा है, किसी की कही हुई बात या किसी की सुनी हुई बात तब तक मत मानो जब तक वो तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे। तो इस नाते लोग कमजोर को सब लोग उंगली उठा के कह देते हैं, लेकिन मजबूत की तरफ उंगली उठाने किसी की हिम्मत नहीं। आज के तारीख में योगी जी की तरफ किसी की हिम्मत नहीं उंगली उठाने की। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, आप कह रहे हैं ना, 5 साल मिनिस्टर था, तब भी बिल्कुल सत्ता में पहली बार यूपी में मुख्यमंत्री बना, कैबिनेट मंत्री 18 महीना हुआ। बिल्कुल इस्तीफा दिया, रिजाइन दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद। मंत्री पद से इस्तीफा दूसरे नंबर पर राजभर ने दिया, और छोड़ने के बाद सदन से लेकर सड़क तक विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाया। 47 एमएलए सपा के थे, जबान नहीं खुलती थी। बिल्कुल, लेकिन अकेले ओम प्रकाश राजभर 4 एमएलए लेके विपक्ष की भूमिका निभाता रहा। और मजे की बात, विपक्ष की भूमिका निभाता रहा। योगी, मोदी, अमित शाह नीतियों के तहत जितना हमने खिलाफत कर लिया है, देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे। देश में अब तक वो जेल की सलाखों में होता, लेकिन हम न लूटने वाले हैं, न कुछ करने वाले हैं, न हमारे पास कुछ है। चाय पी लीजिए, रोटी खा लीजिए, आलू को चोखा बनेगा वही हम भी खाएंगे, आपको भी खिला देंगे। अच्छा सर, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो आपको आपके विषय को लेकर कुछ लोगों में और भी चर्चा है। लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह जी ने अपने घर परिवार को अपनी पार्टी में रखा है। ऐसे आरोप आप पे भी लग रहे हैं। जब भविष्य में आप
और अच्छे तरीके से राजनीति में आप बढ़ जाएंगे, आपकी पार्टी में कई सारे नेता विधायक एमपी हो जाएंगे, तो क्या आप परिवार को ही तवज्जो देंगे मुलायम सिंह की तरह? जो घर बनाता है उसकी सुरक्षा वही कर सकता है ना, बिल्कुल बिल्कुल कि दूसरा करेगा। बिल्कुल। अब बेटा 24 घंटा 10 तो कंप्यूटर लेकर के आईटी सेल का काम देख रहा है, ठीक है। दूसरा कोई आवे तो बढ़ के इसको देखने के लिए। बिल्कुल सही। पार्टी को चलाने के लिए हम अगर यहाँ लखनऊ हैं तो कोई आदमी बिहार जाने को तैयार तो हो, कोई आदमी बंगाल भी तो जाने को तैयार हो। अभी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। अभी हम लोग कुल मिलाकर के 7-8 लोग हैं पूरी पार्टी में, मतलब दूसरे प्रदेशों में जा करके 25-50 हजार आदमियों को ड्रेस करने की हैसियत में हम लोग सालिक यादव जी हैं। अच्छा, हम हैं, अरविंद हैं, अरुण हैं, उधर आपके बिच्छेलाल राजभर हैं। जी। इस तरह हमारे पास 7-8 टॉप के लीडर हैं, मतलब फर्स्ट जो लाइन है उसमें 7-8 टॉप के हैं। सेकेंड में तो 200 से ज्यादा हैं, जो 2000, 4000, 5000, 100, 200, 500 कर सकते हैं, लेकिन टॉप की सूची में अभी कम लोग हैं। अब अपरिपक्व को आपके सामने बैठा दें तो आप तो बोलने नहीं दोगे। बिल्कुल। ठीक है। एक मैं और सवाल का जवाब लूंगा आपसे। एक अभी हाल ही में कुछ मामला हो गया है आपके यहाँ, तो उसमें एक नेताजी हैं उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के। मुझे एक बात का सवाल का आप जवाब दीजिए। जब उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव खत्म हो गया था और उसका मैंडेट आ गया था कि भाई बीजेपी जीत गई, ठीक है, उस दिन अचानक से मैं भी कहीं बैठा था, मैंने भी देखा कि सोशल मीडिया पर उदयवीर सिंह को बहुत सारे पार्टी के लोग, उन्हीं के लोग गाली दे रहे थे कि उन्होंने टिकट बंटवारे में चोरी की, पैसा लिया। मुझे ये बताइए, आप लोग जब गठबंधन किए थे तो क्या ये उदयवीर सिंह उस समय भी आप लोगों के साथ भी कोई लेन देन का मामला था? मेरे साथ नहीं। जी, लेकिन उनके आरोप लग रहे हैं। आप उनकी पार्टी के हजारों लोग आरोप लगाने वाले हैं उनके ऊपर, उनके नवरत्न जो हैं उनके ऊपर। थोड़ा मुझे वो सही बात है, वो नवरत्न है, आप पता कर लेना। अच्छा। नवरत्न लोग हैं, यही करते हैं, तो अखिलेश के भरोसे जीने खाने वाले लोग हैं। अच्छा, वो अपनी रोटियां से, हाँ, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और उनसे कोई दुनिया से मतलब नहीं है। अच्छा, बस इतने समझ लो। आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग इसी कारण से हुई क्या? नहीं, हमसे नहीं, हमसे तो अखिलेश बताए ना, अखिलेश नहीं चाहते कि कोई दूसरा लीडर खड़ा हो। हम उनके सामने पैरेलल लीडर के रूप में दिखते हैं, हम लोडर नहीं दिखते। अच्छा। लोडर होते तो आप भी हमारे यहाँ नहीं आते। बिल्कुल है ना? नहीं, मैं तो आता ही नहीं। देखिए, हम कट सत्य, हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। आपका नाम इसीलिए बहुत फेमस, ठीक ना? आप बिल्कुल साफ बोलते। तो इस नाते मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं लीडर नहीं होता तो आज जगह जगह चर्चा नहीं होती। बिल्कुल। हमारे ओम प्रकाश राजभर नाम के हजारों लोडर हैं, हजारों लोडर विभिन्न पार्टियों में हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन पीली गमछे में एक ही है। पीली गमछी की बात तो अलग है, लेकिन जो हम कहते हैं तो वो चीज कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2022 में आप लोग लड़े हारे, वो एक अलग की बात है। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? योगी आदित्यनाथ की है कि अखिलेश यादव की है कि आपको हरा दिए? हमको कहाँ हरा दिए? मतलब आपके साथ जो गठबंधन था। देखिए, गलती किसकी है, बस ये बताइए। अखिलेश जी खुद नहीं चाहते थे कि मेरी सरकार बने। ऐसा क्यों सर? हाँ, मैं चूंकि देखो, अगर कोई गमी होती है तो आदमी को तकलीफ होती है, दुख होता है तो तकलीफ होती है। चुनाव हारने के बाद खुशी किस बात की थी? खुश नहीं होना चाहिए। मैं तो जानता था, खुद उन्होंने कहा कि मैं तो जानता था कि मेरी सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आप लोगों को बता रहे? मुझसे खुद उन्होंने 4 आदमी के बीच में कहा, मैं तो जानता था कि मेरी सरकार नहीं बनने देगी बीजेपी। अच्छा, आपने खुद, तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इसीलिए शायद आपने कहा था कि वो सड़क पे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपने कहा था। आप बताओ, 46-47 डिग्री टेम्परेचर में आजमगढ़ में हम सपा को जितवा रहे हैं और एसी में बैठ के लूडो खेल रहे हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा? अभी तो आना चाहिए। गुस्सा नहीं आएगा? जब पत्नी चुनाव मैदान में आती है तो आप दरवाजे हाथ जोड़ रहे हो, चचेरा भाई चुनाव लड़ता तो आप नहीं जाओगे? बिल्कुल, गुस्से वाली तो सवाल नहीं उठेगा। आजम खान से मिलने नहीं जाओगे, लेकिन रमाकांत यादव से जेल में मिलने चले जाओगे। अगर ये बात कहूं तो आपको बुरा लगेगा। तो ओम प्रकाश राजभर कहता हूं, बात खरी, चाहे गोली लगे चाहे चर्रा, बात कहूंगा खर्रा। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दीजिए, बस 2-3 सवाल में और लूंगा। आपके साथी थे, सहयोगी थे,
और शिवपाल जी से बड़ी अच्छी मित्रता थी आपकी, मैंने खूब सुना है। अभी वो वापस चले गए हैं, क्या देखते हैं आप इसको आपकी पार्टी के लिए? देखिए, आप नहीं, आप लोग भी अपना दिमाग थोड़ा सही करिए। जी जी, हम सबसे कहते नहीं हैं, आपके दोस्त हैं, आपसे नहीं बातचीत- मेरे दोस्त आप भी हैं, वो भी हैं, जी। ठीक ना। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो आपको फिर से जोड़ेंगे ना वो? नहीं, समाजवादी नहीं, बात समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ठीक है। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हाँ, झंडा अलग किया था, ठीक है, ठीक। लेकिन दिल अलग नहीं किया था। दिल समाजवादी था, झंडा प्रगतिशील वाला था, ठीक ना। झंडा हटा दिया, दिल तो मिला ही था, झंडा मिला लिया। वो तो पहले से वो रो रहे थे कि मैं, कहाँ रो रहे थे? कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। वो तो इलेक्शन के बाद भी उनको दिक्कत थी, लेकिन देखिए, तो वो चले गए, वो ऑफिशियली गए। तो वो आप नहीं जानेंगे आप ना। देखिए, समाजवादी पार्टी से जो लोग नाराज हो रहे थे, वो दूसरी पार्टी में न जाएं, उनको इकट्ठा करने के लिए शिवपाल जी ये ड्रामा था। अच्छा, ये दूसरी पार्टी थी, ये ड्रामा था कि जो वहां से हो फिल्टर, हाँ, वो यहाँ आ जाए, फिर वो ठंडा जाए, ठीक हो जाए, तब फिर इनको लेकर के शिवपाल जी वहां चले जाएंगे। वही हुआ है ना, दूसरी बात है। ये तो आप ही बता सकते हो। अरे मैं तो कह तो रहा हूँ। मैं तो जो सब समन्वय कह रहा हूँ। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ दोबारा आए हैं, अब तो सत्ता में हैं, उनके 7 साल पूरे होने वाले हैं। इस सरकार को एक बार फिर से मैं ये सवाल पूछूंगा, आप तो अक्सर गाली देते रहते, बोलते रहते हैं उनको, ये बताइए, ये सरकार को आप अभी कैसे देख रहे हैं? एक चीज हम बहुत अच्छा मानते हैं योगी जी को। जी। मायावती जी, अखिलेश जी को जो अंधविश्वास हुआ था उसको तोड़ दिया इन्होंने। अच्छा। गाजियाबाद, नोएडा, ये लोग मुख्यमंत्री होते हुए डरन नहीं जाते थे, अछूत मानते थे उस जिले को। योगी जी ने वहां जाकर के जो भ्रांति थी, अंधविश्वास था, अछूत था, उसको तोड़ दिया। मिथ जो उनका एक था, ठीक है। अभी इंडिया टुडे का सर्वे आया है, पढ़ लीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर तीसरे नंबर पर है। ठीक है ना, ये मैं नहीं कहा, इंडिया टुडे कह रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तीसरे नंबर पे है, और मामले में 18, 19, 17 पर है, वो बात की बात है। लेकिन ये दो चीजें, इंडिया टुडे का सवाल और मेरा अंधविश्वास वाला। सर, एक और सवाल, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, अक्सर आप इस पर बोलते रहे हैं। ये बताइए कि सुभाष कब सड़क पे आएगी इस बड़े मुद्दों को लेकर के? सड़क पर आने से मिलेगा? नहीं, लोग चाहते हैं कि आप उनके नहीं, सड़क पर आने से नहीं होगा। क्या देखिए, हमारी सोच है, हमारी अपनी सोच है कि देखिए, कानून बने जी, कानून बने जी, देश के नेताओं को भगवान बुद्धि दें। अच्छा, देश के नेताओं को भी भगवान बुद्धि दें। ठीक है। बेरोजगारी कैसे कम होगी, इस पे डिबेट हो, इस पे सर्वदलीय बैठक होकर के इस पे चिंतन मंथन हो। ठीक है। ये नहीं कि मोदी जी बैठेंगे तो अखिलेश नहीं बैठेंगे, अखिलेश बैठेंगे तो मायावती नहीं बैठेंगी, मायावती बैठेंगी तो सोनिया नहीं बैठेंगी। ये लोग अगर बेरोजगारी दूर करने का मन है तो इन सबको एक साथ बैठ करके इस पे चिंतन मंथन करने की जरूरत है जी। और सड़क पर धरना प्रदर्शन करने से, सड़क बाधित करने से, हाई कोर्ट का आदेश है जी। आप भी जानते हैं ना, बिल्कुल कि अगर हम सड़क पे चल के अगर रास्ता अवरुद्ध करें तो मेरे ही खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, तो हम जान के जहर क्यों खाने जाए। सर, एक बात और बता दीजिए, राहुल गांधी जी बहुत बड़ी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल, 24 का चुनाव भी आएगा, तो मुझे ये बताइए, अक्सर आप लोग मदद करते रहते हैं किसी न किसी पार्टी की, इस बार जब 24 का चुनाव आएगा तो मोदी जी के साथ रहेंगे या राहुल जी के साथ यात्रा करेंगे? हम अभी किसी के साथ नहीं है। अभी हम इस प्रदेश में, इस देश में जो वंचित समाज है, हम उसके साथ अपना संगठन बना रहे हैं, उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने विचारों के साथ। देखिए, कटु सत्य, गठबंधन कहीं न कहीं होगा, बढ़ना है तो करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी 50 दलों को मिला के तब दिल्ली में सरकार है। बिल्कुल। यूपी में भी 3 दलों की सरकार है, बिहार में भी गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन से ही सरकार बननी है। मायावती जी ने गठबंधन नहीं किया, 1 सीट बची। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन कर लिया तो 125 हो गई। ये प्रमाण है गठबंधन का। तो 24 में गठबंधन होगा। गठबंधन के फैसले 4 महीना 6 महीना पहले होते हैं। अच्छा, एक इसमें छोटा सा मैं सवाल लूंगा, राहुल जी वापस कहीं अगर उनके मन में आया कि हम राहुल जी के साथ में फिर से बढ़ेंगे, तो आप
भाई फिर भाजपा की ही फिर साथ रहना चाहेंगे नहीं, अखिलेश देखिए जी की वजह से? देश में, देश के विकास में, देश को आगे ले जाने में जितना बड़ा काम, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे निर्माण का काम हो, जितने भी काम हुए देश में, एक नंबर आज भी अगर देना हो मुझे, बिल्कुल, तो कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, लंबे समय में इस देश में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। हाँ, ऐसा आप कहा। उसके बाद उसी बात को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दल हो, उसी चीज को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नया चीज कोई नहीं ला रहा, ये हमारा अपना मानना है। ठीक। आखिरी सवाल लेंगे, नया वर्ष आने वाला है, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ नया आपको सोच रहे हैं तो हमारे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए। हम आपके माध्यम से आपके और हमारे श्रोता और दर्शक जी जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जी, हम उन साथियों से कहूंगा कि आप नेताओं के चक्कर में न पड़ो। आप नए वर्ष में अपनी सोच बदलो। ठीक है। आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, आपके बच्चे को रोजगार कैसे मिले, आपके बच्चे को नौकरी कैसे मिले, आपके बच्चे का बेहतर इलाज कैसे हो, देश में जातिवाद जनगणना कैसे हो, ठीक है, महिलाओं के हित के लिए शराबबंदी कैसे हो, अभी बिहार में घटना घट गई, और शराबबंदी कैसे हो, लोकसभा विधानसभा में 50% आरक्षण, महिलाओं को आरक्षित सीटें हो, देश में नौकरियों में 50% महिलाओं की जब आबादी है तो 50% नौकरियों में उनको सीटें आरक्षित हो, आरक्षण उनको 50% हो, शिक्षण संस्थाओं में भी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी 50% सीटें आरक्षित हों, और शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाए, सभी के लिए फ्री कर दिया जाए। इसके लिए हम देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, आपके माध्यम से हम अपने सभी श्रोता और दर्शकों से अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि इसके लिए लोग लड़ें, नेताओं के लफड़े में न पड़े। एक्चुअली वो लोग लफड़ा बना देते हैं, इसलिए लोग फंस जाते हैं। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लखनऊ में थे और हम राज्यपाल जी के हम साथ में थे। जैसा कि इनके नाम से हम लोग पहले से अवगत थे, बिल्कुल वैसी ही भाषा है, वैसा ही मिलनसार इनका गुण है। तो नया वर्ष है और राज्यपाल जी ने दर्शकों से निवेदन भी किया कि वो थोड़ा सा अपनी मानसिकता को बदलें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बस चर्चा टीवी। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।